सरकारी दफ्तरों की फाइलें इतनी भारी और इतनी मोटी होती हैं कि जीते जी तो उनके पीछे लोग घिसते ही हैं, उनके पीछे लोग भागते ही हैं, बल्कि मरने के बाद भी उनके नीचे दब के रह जाते हैं, उनसे छुटकारा उनका नहीं मिलता। कुछ ऐसी ही कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। नमस्ते। पिछले ब्लॉग्स में जो आपका प्यार मिला, सपोर्ट मिला, उसके लिए धन्यवाद। कृपया करके मुझे सब्सक्राइब भी करें, सिर्फ लाइक और कमेंट भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ आगे के बहुत सारे वीडियोज़ में। और आप भी अगर आपको भी कोई कहानी है जो सुनना चाहते हैं अलग ढंग से मेरे मुँह से, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगली कहानी में आपको वो सुना सकूँ और बहुत बेहतर ढंग से सुना सकूँ। तो जी, वापस चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। जो कि मैंने कहा कि सरकारी फाइलें इतनी भारी होती है कि कोई इंसान या कोई जीव उसके जीते जी तो वो उसके आगे पीछे घूमता ही है, उसके भार को संभाल नहीं पाता, बल्कि मरने के बाद भी उन्हीं फाइलों में दब के रह जाता है। आज हम बात कर रहे हैं हरिशंकर प्रसाद जी की कहानी भोला राम का जीव कहानी की। ये कहानी भूत की है। भूत मतलब वो वाली भूत नहीं जो हमें डराते हैं। यहाँ पे वो भूत है जो हमें अपनी कहानी से प्रेरित करता है कि जो सरकारी दफ्तर है, जो भ्रष्टाचार है सरकारी दफ्तरों का या हमारे नेताओं का, वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और वो आज भी कितना प्रासंगिक है। जी हाँ, ये कहानी जिस समय लिखी गई थी उसके मुकाबले अगर आज की स्थिति से भी आप तुलना करें तो आपकी स्थिति में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं मिलेगा। तब भी फाइलों के नीचे पता नहीं एक भोला राम नहीं, कई भोला राम की आत्माएं दबी होती थी और आज भी आपको ऐसे सरकारी दफ्तरों में देखने को मिलेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भोला राम जो कि एक निम्न मध्य वर्ग का रहता है, वो सरकारी दफ्तर में कार्यरत रहता है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु ऐसे नहीं होती है कि वो मर गया और सीधे स्वर्ग या नर्क चला गया, बल्कि वो मरने के बाद भी जो उसकी कहानी है वो सिर्फ स्वर्ग लोक नहीं बल्कि वहाँ यमराज के पास भी तहलका मचाती है। जी हाँ, जो यमदूत होता है वो उसके जीव को लेकर जा रहा होता है, लेकिन यमदूत बेचारा डरते डरते यमराज के पास पहुँचता है और कहता है, सरकार मैं तो जीव को ला रहा था लेकिन जीव मेरे हाथ से छुड़ा के मुझसे भाग गया। यमदूत बहुत क्रोधित हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे, अभी तक तो इतने बूढ़े हो गए हो, इतने सारे जीव तुम लाए हो और ये कैसा जीव है कि हाथ छुड़ा कर भाग गया। बेचारा यमदूत डरते हुए कहता है कि पता नहीं क्या थी उसकी परेशानी, पता नहीं, पर धरती से लेके आया लेकिन रास्ते में फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया कि मैं उसे पकड़ ही ना पाया और ढूंढता ढूंढता रह गया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो चित्रगुप्त, यमराज सब चिंतित हो जाते हैं कि भाई ये तो फाइलों का है, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हो सकती, यहाँ पे तो फिर सारे देव पूछेंगे, सारे जो डेटा है वो बिगड़ जाएगी। उस हिसाब से फिर वो चिंतित हो जाते हैं और ढूंढने के लिए बातचीत करते रहते हैं। उसी के दौरान पता चलता है कि हमारे धरती पे ही नहीं बल्कि यमलोक में भी ऐसा होता है कि जो धरती के जो इंजीनियर्स हैं, जो बड़े बड़े जो नेता, जो ठेकेदार लोग हैं, जब वो मुँह मर के नर्क में जाते हैं, मतलब भ्रष्टाचारी लोग जब मर के नर्क में जाते हैं तो वहाँ पे भी वैसे ही इमारतें बनाती हैं। इसमें जो यमराज है वो स्वयं कहते हैं कि हाँ, नर्क में जो रूम मतलब कमरों की जो व्यवस्था है वो हो गई है, यहाँ पे जो इंजीनियर आए हैं उन्होंने अच्छे खासे दाम लेके बहुत ख़राब सी इमारत तैयार की है। कहने का अर्थ है जो हमारे आसपास में भी हर दूसरे राज्य में सुनने को मिलता है कि रास्ता बन रहा था, आधा बनते बनते ही बेचारा टूट गया। कहीं पे देखते हैं कि इमारत बन रही थी, बनते बनते में ही टूट गई, या बन भी गई तो 10 साल 5 साल में ही टूट गई। और पहले की जो बहुत पुरानी इमारतें हैं वो आपको खड़ी दिखेगी। तो इसका अंतर यही है कि जो मटेरियल है वो अच्छा यूज़ नहीं किया जाता। तो सिर्फ धरती पे ही नहीं बल्कि बेचारे यमलोक में भी वैसा ही कुछ हो रहा है। यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही मिलता है। तो फ़िलहाल तो वो हो जाता है कि नर्क की उनकी व्यवस्था फिर भी ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि नया नया बना है तो कुछ दिन तो चलेगा ही वो नर्क के कमरे, वहाँ पे लोग कुछ दिन तो नर्क में रह ही लेंगे। तो फिर यमराज और जो चित्रगुप्त रहता है वो आपस में चिंतित हो जाते हैं। फिर वहाँ से गुजरते हैं नारद मुनि, हमारे प्रिय नारद मुनि जो हर समस्या का हल लेके घूमते रहते हैं। तो वो पहुँचते, वो पूछते हैं कि हुआ क्या। यमराज उनको सारी कहानी बताते हैं कि कोई व्यक्ति था जो मर गया था, उसका जीव ला रहे थे, आया नहीं, रास्ते से गायब हो गया। नारद मुनि कहते कि ठीक है, मैं इस समस्या का हल करता हूँ, और धरती पे जाते हैं। जब धरती पे जाते हैं तो उसके घर पे जाते हैं तो वहाँ पे जो उसकी पत्नी, उनकी बेटी रो रही होती है, उससे समझ जाते हैं कि इसी घर में किसी की मृत्यु हुई है। जब वो जाते हैं उसकी पत्नी से बात करते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत ही आर्थिक तंगी से चल रहे थे पिछले 5 वर्षों से।
वो व्यक्ति एक सरकारी कार्यालय में कार्य करता था और उसके मरने के बाद पिछले 5 वर्षों से, मरने से पहले 5 वर्षों से वो उस दफ्तर के चक्कर लगा रहा था। किस लिए? अपनी पेंशन के लिए। जो उसका हक था, उसके पैसे थे, वो अपने पैसों के लिए 5 वर्ष से एरिया घस रहा था। जी हाँ, और ऐसे एरिया घसते 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 एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन उसका अभी तक जो पेंशन की समस्या होती है वो समाप्त नहीं होती है। उसके परिवार के सारे गहने, कपड़े, जो भी चीज़ें, जो महंगी चीज़ें रहती है, सब बिक चुकी होती हैं। घर में न खाने को कुछ है, गरीबी एकदम अपनी सीमा तक आ चुकी है कि शायद उन्हें अब भिक्षा मांगनी पड़ जाए, ऐसी स्थिति आ चुकी है। उसके 3 बच्चे हैं, विधवा पत्नी है जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनकी पत्नी भी रोते रोते कहती है कि आप ही कुछ उपाय करें। बेचारे नारद मुनि को थोड़ा सा दया जाता है कि आजकल इंसानों को तो आता नहीं, लेकिन चूँकि वो भगवान है, ऋषि हैं, तो इसलिए उनको दया आती है। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। वो चले जाते हैं दफ्तर में। जब सरकारी दफ्तर पहुँचते हैं तो वहाँ जाके पूछते हैं कि ये भोला राम का जो कोई फाइल है वो क्यों इतने दिनों से आगे नहीं बढ़ा है। उसके पैसे, उसके परिवार तो बहुत तंगी में चल रही है, उसकी मृत्यु भी हो गई है, तो अब उनकी सहायता कौन करेगा, इसलिए उनकी फ़ाइल को आगे बढ़ाया जाए। तो जितने वो ऐसी बात सिर्फ एक नहीं बल्कि 20-25 अफसरों से कहते हैं जो बाबू साहब रहते हैं। बाबू साहब वो सब जो अफसर में, मतलब ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ जो फाइलें हैं उसकी तह लगाते जाते हैं और कुछ नहीं करते। उन फाइलों को ना तो उनको पढ़ना होता है, बस उनके ऊपर धूल जमने देना होता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी। नाराज जी देखते हैं तो चारों तरफ फाइलों की कतारें लगी हुई हैं। फाइल के एकदम जैसे भंडारे नहीं होते वैसी जगह पे वो पहुँच गए हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। और जब वो बाबू से बात करते हैं तो सभी बाबू बस एक ही चीज़ कहते हैं, उसकी फ़ाइल तो मिली लेकिन फ़ाइल पर कोई वज़न नहीं था। वज़न नहीं था। बेचारे नारद मुनि समझ नहीं पाते हैं कि इस मनुष्य लोक में, इस मानव लोक में वज़न मतलब क्या होता है। वे देखते हैं आसपास बहुत सारे पेपर वेट है, तो वो कहते हैं कि आप पेपर वेट क्यों नहीं रखते। बोल के आपको ये बात समझ नहीं आएगी। ऑफ कोर्स वो भगवान है, उन्हें क्या पता इतना हमारे जो इंसानों की दुनिया में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार भर चुका है, पेपर वेट से काम नहीं चलता। अपने ही पैसों को लेने के लिए पहले कुछ अदायगी करनी पड़ती है। तो जी हाँ, जब वो सबसे ऊँचे अफसर से के पास पहुँचते हैं, उनके कमरे में जाते हैं, तो उनसे भी वही चीज़ बोलते हैं कि भोला राम का जो फ़ाइल है वो अटका हुआ है, आप उसे आगे बढ़ाइए, उसका परिवार तंगी में है। तो वो बोलते हैं कि बाकी सब चीज़ तो ठीक है, उसका फ़ाइल भी मैं भी जानता हूँ बहुत दिनों से है, और सामान्य रूप से कोई भी फ़ाइल यहाँ पे आगे बढ़ने में साल, 2 साल, 10 साल भी लगते हैं। ये उन बड़े अफसर की बात थी। और अगर चाहते हैं कि वो काम जल्दी हो तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं होगा। उसके ऊपर वज़न देना पड़ेगा। अब वज़न मतलब तो समझ गए। जी हाँ, इसकी बात हो रही है। वज़न मतलब पेपर वेट नहीं, धनराशि। कुछ न कुछ उसके ऊपर इतना वेट दीजिए कि वो फाइल खुल सके। बंद करने के लिए नहीं, या खोलने के लिए आपको उस पर वेट देना पड़ता है। और ये सामान्य सी बात है। आजकल एक छोटा सा व्यापार करने जाइए तो उसके लिए भी आपको जगह का कहीं पे देना पड़ेगा, अफसरों को देना पड़ेगा, कागज़ खता, भाई हर चीज़ में हर जगह पे पैसा देना पड़ता है। कहीं 1000, कहीं 10,000, लेकिन सब जगह ही देने पड़ते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि फिर नारद मुनि की जो वीणा रहती है उन पे नज़र पड़ती है बड़े अफसर की। वो कहते हैं कि ये वीणा बहुत अच्छी है, ये मेरी बेटी के काम आ जाएगी, अगर आप चाहे तो ये भी उस वज़न पे का काम कर सकती है। और इस तरह से जो नारद मुनि है वो अपनी वीणा वह रख देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं ये वीणा यहाँ दे देता हूँ, आप आगे फाइल को आगे बढ़ाइए ताकि भोला राम का समस्या समाप्त हो सके। इस फिर उसका फाइल आता है। जैसे उसका फाइल खुलता है, क्या होता है, सब आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? उसके फाइल के अंदर से आवाज़ आती है, भोला राम, भोला राम, हाँ हाँ मैं यहाँ हूँ। अर्थात उसका जो जीव रहता है, उसकी जो आत्मा रहती है, वो पूरी दुनिया में इधर उधर नहीं जाती, बल्कि कहाँ जाती है, उस फाइल के अंदर। उस फाइल के अंदर छिपी रहती है, दबी रहती है कि कभी न कभी तो खुले, क्योंकि उसकी जो चिंता है, उसका जो मन है, वो अभी तक उसी फाइल से अटका हुआ है, उस सरकारी दफ्तर में पड़ा था। और इस तरह से जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी एक साधारण आदमी, एक साधारण मानव किस तरह से इस सरकारी भ्रष्टाचार में, इस दफ्तरों के चक्कर लगाता रह जाता है, ये हरिशंकर परसाई ने इस कहानी में समझाया। अंततः ये कहानी समाप्त हो जाती है और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भ्रष्टाचार तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते हैं। सरकारी ऐसे दफ्तरों में अपनी जो पेशकश है वो अगर जमा करते रहेंगे तो उनका ऐसा ही
बढ़ते रहेगा, वेट देते जाइए और वो वेट बढ़ाते जाएंगे। तो कोशिश करें कि ना दें, और जितना ज़्यादा हो सके अपनी मेहनत से और सही ढंग से कोई भी चीज़ शुरू करें। और जो लोग सरकारी अफ़सर है वो ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। धन्यवाद।